हिमालय की गोद में एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, हल्की हल्की ठंडी हवा और उस हवा में गूंजता हुआ एक नाम, महादेव। महादेव। ये वही स्थान था जहां सृष्टि के आरंभ से पहले भी एक योगी तप में लीन थे। न उन्हें समय की चिंता थी, न संसार की। वो योगी थे भोलेनाथ, आदि योगी, महाकाल। उनकी जटाओं से गंगा बहती थी, मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा देता था, कंठ में विष था, पर चेहरे पर फिर भी करुणा, क्योंकि महादेव स्वयं कष्ट पीकर दूसरों को बचाने वाले देव थे। सृष्टि पर आया सबसे बड़ा संकट। एक समय ऐसा आया जब पूरी सृष्टि कांप उठी। देवता डरे हुए थे, ऋषि मुनियों का तप टूट रहा था और पृथ्वी धीरे धीरे नष्ट होने लगी थी। कारण था एक असुर, नाम था अंधक। अंधक को वरदान मिला था कि वो तब तक अमर रहेगा जब तक उसका रक्त पृथ्वी पर न गिरे, और जहां जहां उसका रक्त गिरता वहां एक नया अंधक जन्म ले लेता। कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी अंधकों से भर गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को पुकारा, पर कोई भी उपाय सफल नहीं हो रहा था। अंत में सभी की दृष्टि एक ही ओर गई, कैलाश। देवताओं का कैलाश पहुंचना। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सभी देवता कांपते कदमों से महादेव के सामने पहुंचे। महादेव तब भी ध्यान में थे, न आंखें खुलीं, न शरीर हिला। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आपने सृष्टि की रक्षा नहीं की तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तभी महादेव की आंखें खुलीं। वो आंखें नहीं थीं, मानो स्वयं काल जाग उठा हो। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जब तक अन्याय रहेगा तब तक महाकाल जागते रहेंगे। महादेव और अंधक का युद्ध। महादेव ने त्रिशूल उठाया, आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी। अंधक हंसते हुए बोला, महादेव, तुम भी मुझे नहीं मार सकते। महादेव मुस्कुराए। वो मुस्कान मृत्यु से भी भयावह थी। युद्ध शुरू हुआ, त्रिशूल चला, डमरू गूंजा और हर वार के साथ अंधक का रक्त बहने लगा। पर रक्त गिरते ही नए अंधक जन्म लेने लगे। देवता डर गए। तभी महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र से निकली अग्नि ने अंधक के हर रक्त बूंद को भस्म कर दिया। अंधक चीखा और अंत में भस्म हो गया। महादेव का करुणामय रूप। युद्ध के बाद महादेव शांत हो गए। देवताओं ने जयकार की, पर महादेव की आंखों में अहंकार नहीं था। वो बोले, शक्ति का प्रयोग सिर्फ रक्षा के लिए होना चाहिए। तभी माता पार्वती वहां आईं। उनकी आंखों में प्रेम था। उन्होंने कहा, आप कठोर भी हैं और करुणामय भी, इसीलिए आप महादेव हैं। महादेव मुस्कुराए। भक्त की पुकार। उसी समय पृथ्वी पर एक गरीब भक्त भूखा बैठा था। न मंदिर था, न पूजा का सामान, बस एक पत्ता और दिल में श्रद्धा। वो बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, पर आप हैं। कैलाश में बैठे महादेव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां मैं स्वयं पहुंच जाता हूं। और अगले ही पल महादेव उस भक्त के सामने थे। भक्त रो पड़ा। महादेव का संदेश। महादेव ने कहा, मैं पत्थर में नहीं, मैं नाम में नहीं, मैं केवल दिल में बसता हूं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसका बोझ उठा लेता हूं। कहानी का अंत, पर संदेश अमर। आज भी जब कोई टूट जाता है, जब कोई हार जाता है, तो एक ही नाम निकलता है, हर हर महादेव। क्योंकि महादेव न केवल देव हैं, वो पिता हैं, वो मित्र हैं, वो सहारा हैं। अंतिम पंक्तियां आई वॉइस के लिए परफेक्ट। जिसने महादेव को जान लिया, उसे फिर किसी का डर नहीं रहता, क्योंकि महादेव विनाश के नहीं, न्याय के देव हैं। हर हर महादेव।